हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया आइटम लेने के आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। और ये काफ़ी जल्दी जल्दी है ना बन जाता है और एकदम अलग सा है, तो आप इसे ना काफ़ी जल्दी बना भी सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट से ना बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें है ना क्या करना होगा कि इसमें है ना इस तरह से देखिए, इसे ऐसे पकड़ेंगे, इसे ऐसे दोनों उंगलियों पे घुमाएंगे और इस फंदे को इसके मतलब इस वाले उन धागे को दूसरे वाले के ऊपर देखिए इस तरह से ऐसे ऊपर से ऐसे लेंगे, इसके अंदर से ऐसे डाल कर इसे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमारी एक मैजिकल रिंग बन के ना तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक नॉट लगाएंगे और देखिए ये इस तरह से बन गया। अब हम यहाँ पे है ना 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके इसमें ना डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये है ना डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसमें जो टोटल बनाएंगे वो 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये वाली जो एक चैन हमने शुरू में बनाई है ये भी ऐसा डबल क्रोशिया ही गिनेंगे, इस सहित 15 बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें हमने ये 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 चौक 12 और 3 15। ठीक है, ये 15 हमने टोटल बना लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, ये जो ये धागा है ना ये पकड़ के इस तरह से हम खींच देंगे। ठीक है, ये राउंड बन गया और इस चेन में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे, 3 एज अ डबल क्रोशिया और 1 चेन। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे ना अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और इससे आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरे में बना लेंगे, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से ये हो गया। एक चेन लेके हम ये अब इसमें डाल के इस तरह से जॉइन कर देंगे। ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से एक चेन लेनी है और ये देखिए इसके डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर जो ये डबल क्रोशिया है ना इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर ये डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन में डबल क्रोशिया। ऐसे ही ये पूरे में हमें बना लेना है। ठीक है, तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमने ना पूरे में बना लिया है और अब हम चेन में डाल के इसे इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। अथर्व शिल्पा को जवाब देकर वहां से रिद्धिमा के पास जाने के लिए निकल गया और जैसे ही तो अब हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 चेन लेके और यहीं पे डाल के हम ये इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे ना 1 2 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में डाल के और 1 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, 2 चेन छोड़ेंगे और इस आगे वाले में डाल के ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 2 चेन छोड़ेंगे और आगे वाले में डाल के हम इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही ये हम पूरे में बना लेंगे। तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये पूरे में बन चुका है और अब हम 2 चेन लेके इस चेन में डाल के इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और ये जो ये देखिए एक चेन के ऊपर तो हमारी ये चेन डबल क्रोशिया हो गया, एज अ डबल क्रोशिया मानते हैं हम इसे। फिर इसके आगे वाले पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में जो ये 2 चेन है इसमें हम इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। फिर जो 2 चेन है इसमें भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही ये पूरी की पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए
पहले तो 2 चेन के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, और फिर जो ये 2 डबल क्रोशिया इनके ऊपर 2 डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ना हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये कुछ इस तरह का बन के तैयार हुआ है। अब हम इसे ना इस तरह से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद फिर से 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेके फिर इसी में डाल के हम 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और एक ये चेन, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और नीचे 1 2 चेन छोड़ के और थर्ड वाली चेन में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में डाल के फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे और 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के थर्ड में डाल के और 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब हम ये लास्ट में 3 चेन लेके और ये चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइंट करने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेंगे और देखिए ये देखिए चेन के ऊपर तो चेन हो गई। अब हम डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, तो ये 3 के ऊपर 3 हो गए। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे 3 चेन ली हुई है यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आगे वाले जो ये 3 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 3 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर ये चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, फिर 3 डबल क्रोशिया के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से ना ये पूरा कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे यहाँ पे ना जॉइंट कर देंगे। ठीक है, देखिए अब ये आपको मैं दिखा दूँ कि ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये दूसरा कलर इसमें ना जॉइंट करेंगे। तो जॉइंट करने के लिए इस तरह से नॉट लगाएंगे, जॉइंट करेंगे और यहीं पे डाल के ना एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे जिससे ये अच्छे से ना जुड़ जाए। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के फिर से देखिए 2 फंदे निकाले हमने और एक क्रोशिया के ऊपर ही रहने दिया। फिर से डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशिया के ऊपर और एक ये था, तो टोटल 3 हुए और तीनों को हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम 1 2 3 ये चेन छोड़ेंगे और फोर्थ वाले में डाल के हम फिर से 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशिया के ऊपर, फिर डालेंगे, फिर 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशिया के ऊपर, टोटल 3 हो गए, इनको एक साथ निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद में फिर से 1 2 3 छोड़ेंगे और ये फोर्थ वाले में डाल के हम फिर सेम तरीके से ही करना है। 2 फंदे निकालने हैं क्रोशिया के ऊपर, फिर इन तीनों को एक साथ निकाल देना है। 2 चेन लेनी है और ये देखिए फिर से 2 फंदे निकाले क्रोशिया के ऊपर, फिर से 2 फंदे निकाले क्रोशिया के ऊपर और इन तीनों को एक साथ निकाल दिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम फिर से 3 चेन छोड़ेंगे और ये ही प्रोसीजर आगे तक बनाते जाएंगे। ठीक है, जैसे ये बनाए हैं ऐसे ही पूरे में बना लेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये पूरे के पूरे में बना लिया है। और इसमें मैं बता दूं कि लास्ट में ना हमारे ये 4 बचे हैं,
तो हम ये 4 ही रहने देंगे, क्योंकि फिर हम एक बनाएंगे तो वो ठीक से बन नहीं पाएगा। और इसे हम इसमें डाल के इस तरह से जॉइंट कर देंगे। ठीक है, ये जॉइंट हो गया और यहीं पे अब इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम इसमें ना ये दूसरा कलर लेंगे और ये दूसरा कलर लेके इसमें जॉइंट कर देंगे। और जो आगे वाली ये 2 चेन है ना, इन पे ले जाके यहाँ पे सिंपल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये फंदे को हम इतना थोड़ा सा ऊपर को खींचेंगे इस तरह से। एक बार हो गया, ये 2 और ये 3, और इन्हें एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर इसी में डालेंगे एक बार फंदा, 2 और ये 3, और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, फिर से इसी में डालेंगे 1, 2 और ये 3। ठीक है, और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद में फिर से एक बार और करेंगे। ठीक है, ये देखिए 3 बार किया, इसे निकाला और ये निकाल दिया। अब हमें क्या करना है, देखिए इस फंदे को ऐसे छोड़ेंगे और जो ये लास्ट वाला फंदा था, ये था ना लास्ट वाला, इसमें डाल के इसे इस तरह से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा है ना इस तरह से पफ बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेके अगले वाली जो ये 2 चेन थी उस पे जाएंगे और इसी तरह से ही एक छोटा छोटा पफ बना लेंगे। 3 बार फंदे ले लिए क्रोशे के ऊपर और इन्हें सबको एक साथ निकाल दिया। फिर से डालेंगे 1 2 और ये 3 बार फंदे लिए और इसे निकाल दिया। ठीक है, ये 2 बार हो गया हमारा। तीसरी बार भी इसी तरह से 3 बार फंदे लेंगे और इन्हें ऐसे निकाल देंगे। फिर से लेंगे और ये हम फिर से निकाल देंगे और इन्हें सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर ये फंदा छोड़ेंगे और ये जो लास्ट वाला है इसमें डाल के और इन्हें एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये पफ बन गया, जैसे ये बना था वैसे ही। और 1 2 3 चेन लेंगे और अगले वाली में इसी तरह से पफ बना के सेम तरीके से जैसे हमने ये 2 बनाए हैं ना, वैसे ही और भी बना लेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे 4 पफ को हमें एक साथ करना है। जैसे हमने ये 2 पफ बनाए हैं ना, वैसे ही पूरे में बना लेंगे। ये जो छोटे छोटे फूल बनाए हैं ना, इसी तरह से। तो ऐसे ही पूरे में बना के फिर क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरे में बना लिए हैं। ठीक है, इस तरह से ना मतलब पूरे में ये डिज़ाइन हमने बना के ख़त्म कर लिया है। अब हम लास्ट में ना एक मुझे ना आपको एक बात और बतानी थी कि जैसे है ना ये कभी कभी है ना इसमें झोल आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे है ना ये 4 चेन ली हुई है ना, अगर आपका झोल आना शुरू हो जाता है तो आप 4 की जगह यहाँ पे 5 या 6 भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चेन लेंगे तो इसमें झोल बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, ये एक वो है जिससे है ना आप है ना अपने है ना थालपोस को ठीक कर सकते हैं, जिससे झोल बिल्कुल ना आए। तो अब देखिए आगे हमें क्या करना है, ये देखिए इस तरह से करके अब हम यहीं पे इसे ना ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद अब हम फिर से ना वाइट वाली ऊन को ले लेंगे नीचे से ना, ये वाइट वाली ऊन को लेके ये देखिए ये हम यहाँ पे इस तरह से वाइट वाली ऊन को इसमें ना ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये वाइट ऊन ज्वाइन कर ली और 1 2 3 चेन लेंगे और इसमें हम एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 और ये 4 और एक हमारी चेन, तो टोटल कितने हुए 5 डबल क्रोशिया। फिर आगे वाले में डालेंगे और आगे वाली चेन में भी हम इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ठीक है, ये देखिए 4 और ये 5। ठीक है, अब अगले वाले पे डालेंगे और यहाँ पे भी हम 5 ही डबल क्रोशिया इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे में बना के मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये बन गया है और मैंने ये वाइट से है ना पूरे के पूरे में बना लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से है ना हम ये ग्रीन वाली ऊन को लेंगे, इसे पहले ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, और ज्वाइन करने के बाद हम फिर से ये ग्रीन वाली ऊन को लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करेंगे इसे। ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के हम इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के इस तरह से 2 फंदे निकाल देंगे एक क्रोशिया के ऊपर, और इसी में डाल के फिर 2 फंदे निकालेंगे एक क्रोशिया के ऊपर। इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया था, ये ग्रीन से बनाया था ना, सेम वैसे ही। उसके बाद में ये देखिए ये 5 फंदे हम छोड़ेंगे और अगले वाले में देखिए यहाँ से जो हम आगे की साइड में गए थे ना, वहाँ पे डाल के हम फिर से वही 2 फंदे निकालेंगे और एक क्रोशिया के ऊपर फिर से 2 फंदे निकाले एक क्रोशिया, टोटल 3 हुए। इन तीनों को एक साथ निकाल दिया, फिर 1 2 चेन ली और फिर से सेम प्रोसीजर, ये देखिए, और ये इस तरह से निकाल दिया। ठीक है, फिर अगले वाले पे जाएंगे। ये देखिए ये हम 5 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, अगले वाले पे डाल के फिर से सेम प्रोसीजर करेंगे। ठीक है, एक साथ निकाल देंगे, फिर 2 चेन लेंगे और फिर से हम सेम तरीके से ही यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे ही हमें ये पूरा के पूरे में बना लेना है और उसके ऊपर फिर हमें ये बनाना है सेम तरीके से जैसे हमने बनाया था। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए इस तरह से है ना, जैसे हमने ये बनाए थे इसके ऊपर भी हमने सेम तरीके से है ना ये पफ बना लिए हैं। ठीक है, और इसे है ना हम यहीं पे है ना ये जॉइंट भी कर दिए हैं। बस इसमें हमने क्या किया है, जैसे यहाँ पे हमने ना 4 चेन ली थी और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके में झोल आ रहा है तो आप 5 या 6 चेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी आपको चेन लेनी है ना, उससे 2 चेन फालतू यहाँ पे लेनी है। ठीक है, तो ये बात आप है ना ध्यान रखना। अगर आपको ये और बड़ा करना है तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जैसे है ना ये बड़ा करना है आपको, तो आप क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से है ना ये 4 चेनें ली थी यहाँ पे और यहाँ पे हमने ये वाली 6 चेन कर दी हैं। तो हमें क्या करना है कि 6 के ऊपर हमने यहाँ पे देखिए 4 के ऊपर 5 ये वाइट वाले से बनाए थे डबल क्रोशिया, यहाँ पे हम 6 के ऊपर 8 या 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वो आप है ना उस हिसाब से देख लेना कि आपका झोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बना के और फिर हमें जो है ना ये वाला डिज़ाइन बनाना है वो हर 5 डबल क्रोशिया के बाद ही बनाना है। जो ये ग्रीन से डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये हमें हर एक 5 डबल क्रोशिया के बाद ही बनाना है। अगर आपको इसमें और भी लेयर वाला ये इस तरह से बनाना है, जैसे हमने इसमें 2 बनाई हैं, अगर आपको 3 4 5 बनानी है तो हमें क्या करना है वो मैं आपको है ना इसमें बता दिया है। ठीक है, तो अब हमने है ना ये यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे है ना एक ये वाइट वाली ऊन से है ना ऊपर की साइड में इसमें ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, और पिंक वाले क्योंकि हमें 2 ही बनाने हैं तो हम पिंक वाले को कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेन पे लेके इसे ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। 6 चेन लेने के बाद हम इस तरह से 2 बार फंदे लेंगे क्रोशे के ऊपर और यहीं पे डाल के हम ये एक ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे। जो 2 फंदे हम 3 बार में निकालते हैं। फिर यहाँ से 1 2 चेन लेके और इन दोनों के बीच में डाल के हम इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, फिर से 2 बार फंदे लेंगे और यहाँ पे 2 करके 3 बार में निकाल देंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और इसके अंदर देखिए इस तरह से डाल के एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे।
ठीक है। फिर से 2 बार फंदे लेंगे, इसमें डालेंगे और 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर 1 2 चेन लेके इसके अंदर इस तरह से डाल के और यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह से है ना, जो ये ट्रिपल क्रोशिया है वो इसमें हम बनाते जाएंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से, ठीक। देखिए मैं ना बहुत धीरे धीरे और बहुत ही अच्छे से है ना आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। ये कितने हो गए? एक तो ये हमने चेन बनाई थी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हमें है ना यहाँ पे ये देखिए, ये जो हमारा ये है ना, जो यहाँ हमने बीच में ज्वाइन किया है वहाँ पे डाल के इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर से 2 बार फंदे लेंगे, अगले वाली जो ये चेन है इसमें डाल के और ये 3 बार में इस तरह से निकाल लेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इसमें डालेंगे, एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, ये यहाँ पे डालेंगे और एक फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे, इसमें डालेंगे और ये सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 2 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए और ये देखिए 2 कर, पहले 2 निकाले, फिर 2 3 बार में ये निकाले तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन ली, ये इसमें डाला, सिंपल क्रोशिया लिया, तो ये इस तरह से है ना ये बन जाएगा। तो यहाँ पे भी हम 7 बना लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए 7 ट्रिपल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। इसे भी हम देखिए इस फ्लावर के बीच में डाल के इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर 2 बार फंदे लेंगे और फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह से है ना ये पूरे में बनता चला जाएगा, ठीक है। तो ये पूरे में बना के फिर मैं आपको यहाँ पे 7 ट्रिपल क्रोशिया पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये कंप्लीट हो गया है। और ये मैंने इसमें यहाँ पे देखिए इसी में डाल के ये लास्ट में इसे इस तरह से ज्वाइन कर दूँगी। और ज्वाइन करने के बाद हमें क्या करना है, देखिए लास्ट वाली जो ये चेन है ना इसमें डाल के इसे इसमें ही निकाल लेना और यहीं पे इसे अब नॉट लगा के अच्छे से कट कर देंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा है ना पूरा का पूरा ये थालपोस है ना कितना प्यारा और सुंदर सा बन के ना ये तैयार हुआ है। और इसमें ना आप और भी है ना कोई डार्क कलर लगाएंगे तो और अच्छा लगे। तो ये देखिए कि इस तरह से है ना ये पूरा बन के तैयार हुआ है और देखने में भी ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और आपको ये कैसा लग रहा है मुझे प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग।